मथुरा में 280 एकड़ वन विभाग की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हजारों कब्जाधारियों को जवाहर बाग को खाली करने के लिए मथुरा प्रशासन ने जैसे ही जवाहर बाग के लिए पुलिस फोर्स और महिला फोर्स के साथ कूच किया, वैसे ही कब्जा जमाए बैठे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें थाना फरहा के एसओ संतोष कुमार यादव 3 गोलियां लगने से शहीद हो गए। वहीं मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी सिर में गोली लगने की वजह से शहीद हो गए। साथ ही आधा दर्जन सिपाही भी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में भी कुछ कब्जा करने वालों की मौत होने की सूचना है, मगर जब हमने मथुरा के डीएम और एसएसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग घायल हैं और बाकी पता करके आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री ने जनपद मथुरा में घटना में शहीद एसपी और थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने दोनों शहीदों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने एडीजी को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। घटना स्थल पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल भेजने के आदेश दिए गए। पता चला है कि मथुरा एसएसपी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पीएसी ने 2 बार फायरिंग करने के आदेश मांगे थे, जबकि एसएसपी ने यह आदेश देने से साफ इनकार कर दिया। मथुरा में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मरने की सूचना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उपद्रवियों के पास इतनी भारी मात्रा में अवैध हथियार कहां से आए। इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन के पास शायद ही हो, लेकिन अब प्रशासन को गंभीरता से इस मामले की जांच करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मथुरा के एसएसपी राकेश सिंह ने बताया, बिल्कुल हम लोग को ये था कि अभी हमको समझाएं बुझाएं कि सामने आपसे दोपहर बताया भी था, समझाएं बुझाएंगे, अभी बातचीत रखेंगे और इस बातचीत को तोड़कर उन्होंने सीधा फायर किया और सीधा पत्थर फेंका जो स्पेशली घायल हुए और स्पेशली को गंभीर चोट लगी, अभी वो कुआं में है। इसलिए हमारा फोर्स से थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन मैंने सब फौज को शांत किया और लोगों को रोका और हमारे साथ मैं और सीओ हमारे संबंधी लोग समझा बुझा फोर्स रोके। हम लोग वहाँ पर उनको बातचीत देने का प्रयास कर ही रहे थे तो उन्होंने सीधे फायर शुरू कर दिया, जिससे कि हमारा ये सब घायल हो गया और कई कर्मचारी भी घायल। इस बात हम लोग और 250-300 करीब सजा के रही गिरफ्तार भी हुए हैं। ऐसी बात हम लोग छानबीन करते हैं कौन कहाँ पर है। सर, पुलिस और सत्याग्रहियों की घायल होने की क्या जानकारी है? कितने पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में घायल हुए? हमारे 1 दर्जन घायल हुए हैं, जिसमें पत्थर और गोलियां लगी हैं और उसमें जो है स्पेशली अभी कोमा में है और एक हमारा एसओ जो मेरे साथ चला तो शहीद हो गया है। मथुरा के डीएम राजेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। पुलिस जिस तरीके से लगातार दबाव बनाने की जो रणनीति थी कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, तो उसी तरीके से बढ़ते हुए आए थे, लेकिन इन लोगों ने आज गोलियां चलानी शुरू की थी। आज बेसिकली पुलिस जो गश्त कर रही थी, जवाहर बाग के चारों तरफ गश्त कर रही थी, वहीं पे तुरंत करते हुए जा रही थी। किस किस जगह देखना है कहाँ पे हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी पे कोई हमला तो नहीं कर रहा है, तो उसी वक्त अंदर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे एसपी सिटी और हमारे एसओ कुछ घायल हुए। घटना स्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता राज शर्मा से बात करते हैं। कल शाम को जो कुछ भी घटना हुई और उसके बाद रात भर की क्या गतिविधियां रही, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बताते चले जो कल जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, जिसमें एसपी सिटी की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए और एक दरोगा भी इसमें शहीद हो गए। वहाँ पे मौके पर एडीजी को बुलाया गया। एडीजी ने वहाँ पे आश्वासन दिया और बहुत अच्छे से पूरी तहकीकात करवाई और उसमें मुख्यमंत्री ने जो भी जिसकी भी एसएचओ वगैरह जिसकी मृत्यु हुई उनको उनके परिवार को 20 लाख की आर्थिक सहायता करने की मदद की और उनके परिवार में से एक किसी भी बंदे को जो काबिल होगा उसको दरोगा की पोस्ट देने का वादा किया है। राज, इस समय हम आपके पीछे कुछ एम्बुलेंस की आवाजें सुन रहे हैं, क्या आप इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ पे आला अधिकारी बाहर से फोर्स मंगाया गया है। यहाँ पे पूरा हाथरस का फोर्स है, आगे मथुरा के आसपास जो भी सिटी पड़ती है मैनपुरी का फोर्स, सारा फोर्स यहाँ पे है। मौके पर डीएम साहब आगरा से भी आ चुके हैं और काफी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जवाहर बाग के अंदर क्या शव पड़े होने की आशंका है? पुलिस ने वहाँ से 8 शव बरामद भी किए हैं, जो 3 शव महिलाओं के हैं और 3 शव पुरुषों के हैं। एक बच्चा भी बरामद हुआ है। बाकी और ये सबों को ढूंढने की पूरी चल रही है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो आग लगी है उसमें कुछ जलकर खाक भी हो गए हैं बुरी तरीके से। उनको पुलिस निकाल रही है बारी बारी करके और पोस्टमार्टम के। राज, ये बताएं, पिछले 2.5 साल से इन लोगों ने लगभग कब्जा किया था, अपने आप को
सत्याग्रही बता रहे हैं, तब से इन्हें हटाने की कोई कोशिश क्यों नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जैसे ये पहले आए थे तब से ही कोशिश लगातार की जा रही है और पुलिस ने मुकदमा भी इसके ऊपर चलाया था, जिसमें पुलिस पूरी तरीके से जीत चुकी थी। शासन का पूरा आदेश हो गया था, कोर्ट से आदेश, हाई कोर्ट से आदेश आ गए थे 2-3 बार कि इस जगह को खाली किया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस उसको खाली नहीं करा पाई। जहां तक सर सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ इसमें कुछ राजनीतिक गतिविधियां शामिल हैं जो इनको पूरी तरीके से संरक्षण दे रही थी। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस और राजनीतिक संरक्षण के चलते 2.5 साल तक ये कब्जा रहा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर अभी ये क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ वहाँ की जो स्थिति जो देखी जा रही है, उस स्थिति से यही सामने आ रहा है निकलकर। वहाँ के स्थानीय लोग भी ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि जिस तरीके से पुलिस वहाँ से हर बार बेरंग लौट कर आई और जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, एसएसपी ने बहुत देर तक आदेश नहीं किए गोली चलाने के, फायरिंग करने के आदेश नहीं दिए और पूरे जवान, पीएसी के जवान बार बार उनसे आदेश मांगते रहे, लेकिन एसएसपी हर बार ये कहते रहे कि नॉट येट, अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं है। और वहां से दूसरी तरफ से बारंबारी फायरिंग हो रही थी। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं शायद ऊपर से उनको आदेश नहीं मिले थे, या फिर किसी सत्ताधारी, या फिर ये नहीं कह सकते सत्ताधारी, या फिर किसी नेता के दबाव में ये किया गया है। अब ये सब तो